Hello friends, welcome to our YouTube channel and today is 27 December and now we will discuss the national level current affairs and what is going on in the country. Let's see. This is about me. You can contact me on Facebook and Gmail. तो वी विल डिस्कस अबाउट द नेशनल करंट अफेयर। हम लोग बात करेंगे आज राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक है इंडियाज़ फर्स्ट दिगी दान मेला हेल्ड इन गुरुग्राम टू प्रमोट कैशलेस ट्रांजैक्शन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी अभी गवर्नमेंट ने पोस्ट डिमोनेटाइजेशन आफ्टर विमुद्रीकरण के पश्चात डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल मीन्स कैशलेस लेन देन को प्रमोट करने के लिए कुछ स्कीम लॉन्च किए हैं, जिसमें लकी ग्राहक योजना है। उसके अंतर्गत दिगी धान मेला आयोजित किया गया है, जो इंडिया का पहला दिगी धान मेला गुरुग्राम मीन्स गुड़गांव में 26 दिसंबर 2016 को आयोजित किया गया। इस मेले का उद्देश्य क्या है? इस मेले का उद्देश्य है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करना, डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की ओर आगे बढ़ना, और इसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारे काउंटर्स तैयार किए जाएंगे जहां पे आधार कार्ड इशू किए जाएंगे। और इसके अंतर्गत इसके अलावा एक नई योजना भी लागू की गई है, लकी ग्राहक योजना, जिसमें डेली 100 दिनों तक 15,000 विजेताओं का सिलेक्शन किया जाएगा लकी ड्रॉ के माध्यम से, जिन्होंने यूपीआई और मोबाइल वॉलेट कोई भी डिजिटल ट्रांजैक्शन किया है। उनमें से 15,000 लोगों का लकी ड्रॉ बेसिस पे सिलेक्शन होगा और उन्हें 1,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये सिलसिला 100 दिन तक चलता रहेगा। इसी तरह कुछ वीकली प्राइजेस भी हैं। तो इनमें ये प्राइज उन्हीं व्यक्तियों के लिए है जो डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे, जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूएसएसडी, रुपी कार्ड्स या किसी भी तरह का कैशलेस लेन देन करते हैं, उनके लिए है ये। तो मैंने आपको 2 योजनाओं के बारे में बताया, लकी ग्राहक योजना और दिगी धन व्यापार योजना। और ये दोनों योजना नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन द्वारा लॉन्च किया गया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन एक संस्था है जिसके द्वारा ये इम्प्लीमेंटेशन पूरे इंडिया में किया जा रहा है और ये डिजिटल इंडिया कैंपेन के अंतर्गत आता है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं। दूसरा है दीनानाथ भार्गव जी के बारे में। अब मैं आपको बता दूं दीनानाथ भार्गव जी कौन है। दीनानाथ भार्गव जी जिन्होंने नेशनल एम्बलम बनाया था, ये एक रिनाउंड पेंटर है जिन्होंने नेशनल एम्बलम बनाया था सत्यमेव जयते। और मुंडकोपनिषद जो है जहाँ से सत्यमेव जयते लिया गया था, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते वर्ड कहाँ से आया। मुंडकोपनिषद से ये वर्ड आया। ये ऑलरेडी यूपीएससी प्रीलिम्स आई थिंक 2014 में ये पूछा गया था ये क्वेश्चन कि सत्यमेव जयते वर्ड कहाँ से लिया गया, तो रिमेंबर इट। तो दीनानाथ भार्गव जी वो थे जिन्होंने नेशनल एम्बलम बनाया था। ये एक रिनाउंड पेंटर है और हिज पेंटिंग वर डिस्प्लेड इन द यूरोप्स वर्ल्ड आर्ट टूर। यूरोप वर्ल्ड आर्ट टूर में इनका पेंटिंग डिस्प्लेड हो चुका है 1950 के टाइम, और इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है। तो दीनानाथ भार्गव एक अच्छी पर्सनालिटी जिसका हाल ही में डेथ हुआ, और उन्होंने नेशनल एम्बलम बनाया था और साथ ही सत्यमेव जयते भी मुंडकोपनिषद से सिलेक्ट किया था। तीसरा पॉइंट हम लोग आज देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लॉन्च ट्विटर सेवा फॉर पासपोर्ट एंड कंसुलर सर्विस। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब विदेश मंत्रालय ने हाल ही में ट्विटर सेवा लॉन्च की है अपने सभी कस्टमर्स के लिए, क्योंकि पासपोर्ट इसका मुख्य उद्देश्य है पासपोर्ट और वीज़ा बनाने की जो सेवाएं हैं उसमें किसी भी प्रकार का अगर क्वेरी है कस्टमर को, तो वो ट्विटर के माध्यम से डायरेक्ट विदेश मंत्रालय संपर्क कर सकते हैं। इससे पहले रेल मंत्रालय से भी काफ़ी लोगों ने ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से संबंध किया और उनकी समस्याएं भी का समाधान उन्हें मिला। तो इसी दिशा में विदेश मंत्रालय ने भी ट्विटर सेवा हाल ही में लॉन्च की है। अब हम लोग बढ़ लेते हैं अपने अगले न्यूज़ की ओर। अगला न्यूज़ है हमारा चाइना टू लेवी इन्वायरमेंटल टैक्स टू फाइट पॉल्यूशन। अभी चाइना पार्लियामेंट ने हाल ही में 25 दिसंबर 2016 को एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन टैक्सेस नाम का एक रिजोल्यूशन पास किया है। इसके मुताबिक अब चाइना में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को, जो हैवी इंडस्ट्री है, उनको इन्वायरमेंट टैक्स देना होगा। जैसे कि इंडिया में आप जानते हैं कि
0.5% स्वच्छ भारत टैक्स करता है और 0.5% कृषि कल्याण टैक्स करता है। उसी तरह चाइना ने इन्वायरमेंट टैक्स लगाया है अपनी देश की बड़ी बड़ी कंपनियों पर। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और ये कब से लागू होगा? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि चाइना हाल ही में काफ़ी दिनों से भीषण पॉल्यूशन की वजह से जुड़ रहा है, चाहे वो वायु प्रदूषण की बात हो, जल प्रदूषण की बात हो, लैंड पॉल्यूशन की बात हो। तो हाल ही में नॉर्थ चाइना में एक फॉग भी डेवलप हो गया था। तो इससे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए और क्लियर फ्यूल प्रोडक्शन के लिए, अच्छे ईंधनों के इस्तेमाल के लिए चाइना ने इन्वायरमेंटल टैक्स लगाने का फैसला लिया है और इसका भी पास हो गया और ये इफेक्टिव होगा 1 जनवरी 2018 से। नेक्स्ट खबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट खबर है फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडिया सेकंड 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरी लेड इन भटिंडा। तो इंडिया की सेकंड 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरी भटिंडा में उसके लिए भूमि पूजन किया गया है। तो ये जो मैं आपको मार कर रहा हूँ, ये डेवलप किसने किया है? ये डेवलप किया है HPCL ने, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। इसमें जो बायो रिफाइनरी होगा, बायो रिफाइनरी में इथेनॉल जो बनेगा, इथेनॉल बनेगा एग्रीकल्चर रेसिड्यू से। एग्रीकल्चर के जो कृषि के जो भी अवशेष होते हैं उससे इथेनॉल बनाया जाएगा। और पेट्रोल में आपको पता होगा कि पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग करना पड़ता है। तो ये पंजाब एरिया का इथेनॉल डिमांड मीट करेगा। उस एरिया का 100 किलो लीटर पर डे का इसका टारगेट रखा गया है कि हर दिन 100 किलो लीटर इथेनॉल इससे प्रोड्यूस होगा और वो पंजाब के एरिया में जो पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग होती है उसका रिक्वायरमेंट मीट करेगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तो ICICI बैंक पहला बैंक बन गया है देश का जो वन पेमेंट प्लेटफॉर्म कंट्री में लाया है। तो इसके लिए उसने क्या किया? इसके लिए उसने EG पे ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से आप किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, सभी तरह का USSD, सभी तरह का पेमेंट एक ही ऐप से कर सकते हैं। तो ये वन पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला ICICI बैंक इंडिया का पहला बैंक है। तो अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। अगला खबर है यूनियन गवर्नमेंट लॉन्चेस आधार पेमेंट ऐप टू। अब आफ्टर डिमोनेटाइजेशन डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर सरकार ने काफ़ी कदम उठाए हैं। इसी दिशा में उसने आधार पेमेंट ऐप लॉन्च किया है। आधार पेमेंट ऐप में 2 टाइप का ऐप है, 2 साइड्स हैं उसके, एक कस्टमर फ्रंट ऐप और एक मर्चेंट्स फ्रंट ऐप। कस्टमर फ्रंट ऐप मतलब ग्राहक की तरफ से क्या रहेगा रिक्वायरमेंट, ग्राहक की तरफ से सिंपल मोबाइल वॉलेट की तरह रहेगा कि आप किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और मर्चेंट फ्रंट्स की तरफ से होगा कि 2 चीज़ों की उनको आवश्यकता होगी, एक तो एंड्रॉयड मोबाइल की आवश्यकता होगी और दूसरा उनका स्कैन, फिंगरप्रिंट का स्कैन। उसकी सहायता से ग्राहक और व्यापारी आपस में कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज का वर्ड ऑफ द डे है एवरेज। एवरेज मीन्स टू शॉर्टन, मतलब दूरी को कम करना। मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन एवरेज द डिस्टेंसेज। वर्तमान में जो यातायात के साधन इतने बढ़ गए हैं कि उसने दूरियों को कम कर दिया है। तो एवरेज मतलब टू शॉर्टन, रिमेंबर इट। एंड थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। इसी तरह हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए CGPSC eGyan, www.youtube.com/CGPSC eGyan। तो धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। ओके, बाय बाय।